तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आपको कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपीज। उसके अंदर आप एडिशन करोगे क्योंकि आपका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितना बोला, 25%। तो 1 लाख का 25% इज 25,000। तो आउटर कॉलम में जाएगा 1,25,000। मतलब आपका लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा तो दैट विल बी बाय लैंड एंड बिल्डिंग। So outer column will be 25,000. दूसरा एडजस्टमेंट था, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो आपका जो फर्नीचर है वो रिड्यूस्ड होगा। तो यहां पे मैं करता हूं फर्नीचर। चलो, तो फर्नीचर मेरे को कितना दे रखा है, 30,000। अब उसमें मुझे रिड्यूस करने बोला, मतलब मेरा लेस होगा। तो मेरा फर्नीचर रिड्यूस कितना हुआ, बाई 10%। तो डिक्रीज्ड 10%, that comes to 3,000. So outer column it will be 27,000, but difference amount कितनी है, 3,000। तो इधर हम लिखेंगे to furniture and the amount would be 3,000. The value of machinery is to be kept 80%। आपको मशीनरी सिर्फ 80% रखनी है। So that means मशीनरी अमाउंट कितना है भाई मेरा, 50,000। ये बोलता है सिर्फ आप 80% ही रखोगे, मतलब आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। अब कितना डिक्रीज करना पड़ेगा वो अभी नहीं पता, क्योंकि 50,000 का 80% निकालो, कितना आता है, 50,000 मल्टीप्लाई 80%, 40,000। इसका मतलब ये होगा कि मैंने 10,000 रुपया डिक्रीज किया, मेरे को 40,000 रुपीज मेंटेन करना है। तो इसीलिए डेबिट साइड चला जाएगा टू मशीनरी 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी जो वैल्यू है स्टॉक की वो 5,000 रुपया ज्यादा है मार्केट से। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक, सो क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन टू यू 40,000। इसमें से मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज डिक्रीज्ड, क्योंकि आपने बताया कि आपका अमाउंट 5,000 ज्यादा है। तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 35,000। क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ है इसीलिए ऊपर जाएगा टू स्टॉक 5,000। चलो यहां तक भी क्लियर। टोटल अमाउंट ऑफ 2,500 इज टू बी केप्ट फॉर बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। कितना बोला अमाउंट, 2,500। क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो बैड डेट रिजर्व इन्होंने 1,000 रुपीज दिया, देखो इधर, तो बैड डेट रुपीज 1,000 दिया, जबकि इसने बोला है कि बैड डेट आपको 2,500 रखना है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको बैड डेट लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, चलो डेटर्स सबसे पहले बैलेंस शीट में। So debtors is given to you 25,000 less BDR 2,500। So outer column में 22,500 हो जाएगा आउटर कॉलम में। तो अब आपको पहले कितना दे रखा था, 1,000 रुपीज दे रखा पहले से ही। तो 2 BDR 2,500 माइनस 1,000, क्योंकि 1,000 तो पहले से ही दे रखा है। तो आपका जो डिफरेंस है वो 1,500 रुपए का है।
तो उसने बोला है कि आपको मेंटेन करना है 2500, आपने पहले से उसको 1000 माइनस किया था, तो अब आपको ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 1500 रुपए का, और BTR बढ़ गया। एनी डाउट ओवर हियर? क्लियर है? No, sir. An amount of 3000 among the creditor is now not to be paid। तब मुझे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड जाना है एंड क्रेडिटर्स। तो मेरे क्रेडिटर्स मुझे दे रखे हैं 40,000, और उसमें से अब मुझे पे नहीं किया है, करना है नॉट टू बी पेड, और वो मुझे माइनस करना है 3000 रुपीज। सो दैट मीन्स आउटर कॉलम विल बी 37,000। मैं पे नहीं करूंगा, इसीलिए ये इधर आ जाएगा डेबिट साइड बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अमाउंट कितना था? 3000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ्स इज आउटस्टैंडिंग। आपकी जो बैंक लोन है उसका इंटरेस्ट 3 महीने से बाकी है, आउटस्टैंडिंग बाकी है। तो देखो 12% बैंक लोन दे रखा है 30,000, तो लाइबिलिटी में हम आ जाते हैं। तो लाइबिलिटी में मैं इधर लिख देता हूं 12% बैंक लोन 30,000। अब इसका आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसका इंटरेस्ट ऑन लोन का वर्किंग नोट कैसे बनेगा, तो देख लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज बैंक लोन 30,000 का मल्टीप्लाई, कितना परसेंटेज बोला गया है? 12% मल्टीप्लाई कितने महीने से आउटस्टैंडिंग बोला इसने क्वेश्चन में? 3 महीना डिवाइडेड बाय 12। सो आप निकालोगे 30,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3/12, सो यू विल गेट 900 रुपीज इंटरेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 900। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का भी हो गया। नाउ अब कुछ जो बाकी एंट्रीज है उसको हम यहाँ पे फुलफिल कर देंगे डायरेक्टली। जैसे कि देखो कैपिटल दे रखा है, तो लाइबिलिटीज में आप सबसे पहले यहाँ पे लिख दोगे कैपिटल, और कैपिटल अमाउंट है मंजू 1,50,000 डायरेक्ट आ जाएगा। प्रभा 40,000 एंड मीना 30,000। तो जो कैपिटल है वो अमाउंट डायरेक्टली बाहर आ जाएगा 2,20,000। अब करंट है, बट करंट अकाउंट में आपका ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, अब 12% बैंक लोन की एंट्री होगी, क्रेडिटर्स की एंट्री होगी, बिल्स पेबल बाकी है, तो इधर आप लिख देंगे बिल्स पेबल। सो बिल्स पेबल है 10,000, क्योंकि इसके कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो ये डायरेक्टली एंट्री पास हो जाएगी। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लोजिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो गया ना? हाँ इन्वेस्टमेंट हो गया है, नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री 50,000 विल कम एज इट इज। क्योंकि इसके कोई एडजस्टमेंट नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बैड डेट हो गया, बिल रिसीवेबल एंड कैश बैलेंस, तो इधर आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो आपका जो बिल रिसीवेबल अमाउंट है दैट इज 5,000, वो एज इट इज आप लिख दोगे। लास्ट में कैश बैलेंस 40,000, तो ये भी एंट्री इसकी आ गई, कैश बैलेंस 40,000। अब आपको इसको ऊपर वाले को क्लोज करना है। So 25,000 and 3,000, so total comes to 28,000। तो इधर भी क्या होगा 28,000। अब डिफरेंस निकालना है, तो 3,000, 10,000, 5,000, 1,500 को ऐड करेंगे तो 19,500 में से 28,000 माइनस होगा,
So I will get how much? एक एंट्री 8500 बेटा, एक एंट्री रह गई यहाँ पे, अब वो है हमारी लोन की, क्योंकि लोन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। So to interest on loan 900, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ना ये वाली, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 900। अब आप मुझे डिफरेंस फाइंड करके बताओ, 3000, 10,000, 5,000, 1500 एंड 900। अब जो डिफरेंस आएगा वो उनके करंट अकाउंट में जाएगा। 7600 7,600, which will be divided in the ratio 5:3:2 according to the ratio given in question। तो चलो मंजू का कितना आएगा बताएंगे? 3800 मंजू का 3800, प्रभा का 7600 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10 2280 2280, एंड मीना का 7600 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 10 1520 1520। चलो ये भी हो गया। अब ये जो अमाउंट आया वो उनके करंट अकाउंट में ऐड होगा। किसमें ऐड होगा? करंट अकाउंट में ऐड होगा। So that means मंजू, तो मंजू का करंट अकाउंट में आपको दे रखा था 10,000 रुपीज, ऊपर प्रॉफिट आया 3800, तो दैट कम्स टू इक्वल 13,800 हो गया। मंजू के बाद अब हम जाते हैं प्रभा। प्रभा का दे रखा है करंट अकाउंट 20,000, उसमें मैं ऐड करूंगा 2280, तो 22,280। मीना 9,000 प्लस 1520 10520। अब ये तीनों का ऐड करोगे, तो जब आप तीनों का ऐड करोगे 13,800 22,280 210 520, so outer column you will get 46,600। और अब आप सबका टोटल करोगे, the total of liability side will be 3,44,500। एसेट साइड का टोटल करोगे तो वही आता है 3,44,500। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा टैली हो गया। सो बैलेंस शीट भी टैली हो गई यहाँ पे। तो बैलेंस शीट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। लास्ट में डबल लाइन करना ना भूले, डबल लाइन करना इज कंपल्सरी। क्योंकि ये बताता है कि आपका फाइनल टोटल हो गया है। सम समझ में आ गया है? यस सर। ओके,